भारत में नदियों का इतिहास काफ़ी पुराना है। सदियों से नदियों का पवित्र जल न जाने कितने लोगों को पवित्र करता आ रहा है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता आ रहा है। धीरे धीरे समय बदल गया और लोगों के रहने का तरीका भी बदल गया, लेकिन नदियों ने अपना रुख नहीं बदला और आज भी निरंतर बहती जा रही हैं। एक ऐसी नदी जो महाराष्ट्र के नासिक से चित्रकूट तक का सफर तय करती है। इस नदी का उद्गम नासिक में हुआ, लेकिन यह विलुप्त होती हैं चित्रकूट में। उसको कहते हैं गुप्त गोदावरी। तो अभी मैं जिस जगह पहुंचा हूँ इसे गुप्त गोदावरी कहते हैं। यहाँ गोदावरी जो है वो गुप्त तरीके से गुफा में बहती है। आइए चलिए ऊपर चलते हैं। यहाँ गुप्त गोदावरी पहुँचने के बाद आपको अंदर जाने के लिए टिकट भी लेना पड़ता है। तो मैंने टिकट ले लिया है। ये 20 रुपये का टिकट है और 20 रुपये टिकट लेने के बाद आपको अंदर जाने के लिए अनुमति मिलती है। तो जब भी आएँ 20 रुपये का टिकट लें, बिना टिकट अंदर ना जाए। गेट पर ही है टिकट काउंटर, आपको वहाँ से टिकट आसानी से मिल जाएगा। और गेट के पास ही जूता चप्पल रखने की भी जगह है। वो 10 रुपये लेते हैं एक व्यक्ति का, और आप अपने जूते चप्पल उनके पास जमा करवा दीजिए और जब लौट कर आएंगे तब वो आपसे पैसे लेंगे और आपके जूते आपको वापस मिल जाएंगे। तो कोई ऐसा वो स्टैंड नहीं है जैसे बाकी धार्मिक जगहों पे होता है। यहाँ पे नॉर्मल है, एक टिन है, उसमें आप अपने जूते चप्पल रख दीजिए और फिर आप अंदर जाइए। यहाँ पर 2 गुफाएं हैं। पहली गुफा का प्रवेश द्वार बहुत ही पतला है, ऐसे में यहाँ सैलानी बहुत मुश्किल से ही घुस पाते हैं और पहले हम वहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग वहाँ आए हैं जहाँ श्री राम जी ने राम दरबार लगाया था। एक पतली सी गुफा से रास्ता है और मैं अभी उसी गेट के पास खड़ा हूँ। गुफा के प्रवेश द्वार पर ही सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जिससे आप नीचे उतरते हैं तो सामने आपको एक बड़ा सा खुला एरिया नजर आता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको राम दरबार देखने को मिलता है। यहाँ पर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की प्रतिमा आपको देखने के लिए मिलते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ पर राम जी ने दरबार लगाया था। यहाँ के बारे में पौराणिक मान्यता है कि त्रेता युग में यहाँ भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के शुरुआती दिन बिताए थे। वनवास के दौरान भगवान राम इस गुफा में रहते थे। मान्यता है कि जब भगवान रामचंद्र ने यहाँ 14 वर्ष वनवास काटा था, तो सबसे पहले गुप्त गोदावरी पर्वत पर स्थित गुफा में ही निवास किया था। माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ यहीं रहते थे। जब आप राम दरबार से आगे बढ़ते हैं तो आपको अनसुईया माता का एक मंदिर भी देखने को मिलता है। ज़्यादातर लोग जो भी चढ़ावा लाते हैं वो यहीं पे चढ़ाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ने पर आपको प्राचीन श्री गंगा गोदावरी कुंड भी देखने को मिलता है। श्री गुप्त गोदावरी कुंड को सीता कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सीता माता ने स्नान किया था और यहीं पर गोदावरी नदी पाताल को तोड़कर निकली हुई है। यहाँ पर गोदावरी नदी उत्पन्न हुई है पाताल को तोड़कर। माता सीता के कहने पर राम जी ने गोदावरी नदी को यहाँ पर उत्पन्न किया था। गुप्त गोदावरी नदी को गुप्त गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको एक कुंड भी देखने को मिलता है। इस गुफा के अंदर ही एक चट्टान के ऊपर बना हुआ एक मंदिर भी देखने को मिलता है। यह मंदिर शिव जी का है। इस मंदिर के ऊपर एक चट्टान अटकी हुई है, जिसे खटखटा चोर के नाम से जाना जाता है।
खटखटा चोर के बारे में कहा जाता है कि यह एक राक्षस था। जब सीता जी स्नान करने के लिए गई थी तो इस राक्षस ने माता सीता के कपड़े चुरा लिए थे, जिसके बाद लक्ष्मण ने इन्हें दंड दिया था। उसके बाद ये पत्थर में परिवर्तित हो गया और इस तरह से अटक गया। आप यहाँ खटखटा चोर पत्थर को भी देख सकते हैं। यह पत्थर हवा में अटका है। ये है खटखटा चोर, जिन्होंने माता सीता की कपड़े चुरा लिए थे नहाते समय। खटखटा चोर देखने के बाद जब आप वापस पीछे मुड़ते हैं तो आपको धनुष कुंड भी देखने को मिलता है। यहाँ पर एक कुंड है जिसमें पानी भरा रहता है। यह गुफा अंदर से आपको सूखी मिलती है। इस गुफा को घूमने में आपको आधा घंटा लग सकता है। आप इस गुफा को घूम के बाहर आ जाइए और दूसरी गुफा के लिए निकल पड़िए, जो कि थोड़ी नीचे बनी हुई है। तो यहाँ दो गुफाएं हैं। एक गुफा से मैं दर्शन करके आ गया हूँ और दूसरी गुफा वो है जिसमें पानी भरा रहता है। और पानी वाली जो गुफा है वो नीचे है। बाहर निकलने के बाद देखता हूँ वहाँ पर जाकर। दूसरी गुफा में एक और धारा निकलती है जिसे जलवाही गुफा भी कहते हैं। गुफा संकीर्ण रूप से बंद हो जाती है। यह गुफा जब बंद हो जाती है वहाँ अंदर चट्टानों से लगातार पानी की धारा निकलती रहती है। कुछ दूर बहने के बाद जलधारा एक पीपल के पेड़ के पास चट्टानों से लुप्त हो जाती है। पानी का तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। दोनों जलधाराएं गुफाओं से निकलती है और हमेशा के लिए वहीं लुप्त हो जाती है। यह एक अजीब घटना है जो टूरिस्टों को हमेशा आश्चर्यचकित करती हैं और इसी वजह से इस जगह का नाम गुप्त गोदावरी पड़ गया। गुफा के बाहर निकलने के बाद आपको पंचमुखी शिवलिंग भी देखने को मिलती है, जिससे पवित्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश बने हुए हैं। यह गुफा बहुत ही पतली और लंबी है। इस गुफा में आपको पानी भरा हुआ देखने को मिलता है। पहले पानी बहुत कम होता है। जैसे जैसे आप गुफा के अंदर बढ़ते जाएंगे पानी आपको घुटने तक मिलने लगेगा। अगर आपके हाथ में फ़ोन या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो पानी में गिरने से ख़राब हो जाता है तो बैग में रख लें, क्योंकि आपको यहाँ चलने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो फाइनली गुप्त गोदावरी के दर्शन हो गए। तो यहाँ दो गुफा है। एक तो वो जो मेन गुफा है जिसमें श्री राम दरबार लगा था, जिसमें राम जी अपनी पत्नी सीता जी के साथ और लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति है।
और मेन वही है जहाँ से गुप्त गोदावरी निकलती हैं और आकर वहीं पे एक छोटा सा कुंड बना हुआ है जिसको सीता कुंड भी कहते हैं, वो वहीं पर है। तो वो पहला गुफा है और दूसरी गुफा वो है जिसमें पानी भरा हुआ है। तो दोनों का दर्शन हो गए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर गंगे हर हर महादेव।